तो जगमाल तो हमें पता किसके बेटे हैं, मल्लीनाथ जी। और गिंदोली कौन है, तो हम बताएंगे एक जगह पड़ती है अहमदाबाद। अहमदाबाद के एक राजा थे जिनका नाम था महमूद बेग, और महमूद बेग की बेटी का नाम क्या था, गिंदोली। ये जो महमूद बेग है अहमदाबाद वाला, ये एक बार बाड़मेर आया हुआ था, और बाड़मेर से 140 महिलाओं को किडनैप करके ले गया। महिलाएं गणगौर वगैरह की कोई पूजा पाठ कर रही थी, और गणगौर की पूजा करती तो महिलाएं घर में अकेले बैठ के करती है, ग्रुप में करती है। गणगौर पूजन का काम ग्रुप में होता है, गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर के पूजा पाठ करती है, और उधर कोई पूजा पाठ का काम हो रहा था, और ये अहमदाबाद का राजा महमूद बेग वहां से निकल रहा था, और वो महमूद बेग उनको वहां से बंदी बनाता है, और बंदी बना करके 140 महिलाओं को अहमदाबाद ले जाता है। जब मारवाड़ में इस टाइप की घटना हुई तो मल्लीनाथ जी को पता लगा, और मल्लीनाथ जी ने तुरंत ये काम अपने बेटे को सौंपा। बेटे का नाम क्या है, जगमाल। बोला जगमाल अभी के अभी जा और अहमदाबाद जा, उन महिलाओं को वापस आजाद करवा के से सम्मान वापस लेकर के आ। जगमाल ने कहा सेना, बोला सेना में तो 50-60 आदमी है, इनको ले जा। जगमाल ने कहा वहां तो 5-7 हजार की सेना है। मल्लीनाथ जी ने कहा कि योद्धा संख्या नहीं देखते, जिगरा देखते हैं, अगर जाना है तो जाओ, नहीं तो कोई दूसरा एक्शन करेंगे। और जगमाल तुरंत अपने 50-60 सैनिकों के साथ लड़ेंगे, या दिमाग से लड़ेंगे, दिमाग से, नहीं तो इतने बड़े राज्य पर 50-60 आदमी कैसे जीत पाएंगे। इन सब ने अपना वेश बदला, और वेश बदल करके घोड़ों के व्यापारी बन गए। 50-60 दोस्त थे, और अहमदाबाद में जहां वो राजा का महल था, उस महल के थोड़ी सी दूरी पर यह घोड़ों के व्यापारी के वेश में जो लोग थे वो वहां जाके बैठ जाते हैं। साइड में 50 घोड़े बांध देते हैं और व्यापारी के वेश में बैठ जाते हैं। किस लिए बैठे हैं वहां पर, ताकि महल में गतिविधियां देख सके कि क्या होता है, कितने सैनिक है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, और कब हमें मौका मिलेगा 140 उन महिलाओं को आजाद करवाने का। 1-2 दिन तक वहां पर बैठे रहे व्यापारी बन करके। फिर अचानक उनके सामने से कोई एक राहगीर गुजरता है, उधर लोकल आदमी रहा होगा, और उस लोकल आदमी को इन्होंने रोका और रोक करके पूछा कि ये सामने जो महल है ये अहमदाबाद के राजा का महल है। उन्होंने कहा कि हाँ महल तो राजा का है। बोला इस महल से कोई बाहर नहीं आता क्या? तो उन्होंने कहा कि बाहर तो आते हैं लोग। उन्होंने जो घोड़ों के व्यापारी के रूप में बैठे हैं, रियली में तो वो कौन है, जगमाल, और उसके साथ ही है, लेकिन वो घोड़ों के व्यापारी के रूप में बैठे हैं। उन्होंने उस राहगीर से पूछा कि हमें 2-3 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, कोई हलचल नजर नहीं आ रही महल के पास। वो राहगीर मेरी तरह भोला ही था, और उसने नहीं जाना कि ये कौन है, और उसने कहा कि रोजाना महल से बाहर कोई नहीं आते, शुक्रवार के दिन महल के पीछे की साइड कोई दरगाह वगैरह होगी, और दरगाह है, और वहां यहाँ की राजकुमारी है गिंदोली, वो जाती है। ये बात वो राहगीर उन घोड़े के व्यापारियों को बता रहा है कि महल के बैक साइड दरगाह है, और शुक्रवार के दिन ये गिंदोली नाम की यहाँ की कोई राजकुमारी है, और वो यहाँ दरगाह तक घूमने के लिए जाती है, वहां तक जाती है। जगमाल ने जैसे गिंदोली का नाम सुना, अचानक बिजली सी कड़कती है, और जगमाल ने फिर पूछा उस राहगीर से, बोला गिंदोली अकेली जाती है या साथ में भी कोई होता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, साथ में होता है, लगभग 150 के आसपास सेविकाएं होती है साथ में। जगमाल ने फिर पूछा, बोला कि इतनी सारी सेविकाएं एक साथ लेके चलती है गिंदोली? उसने कहा कि हाँ, अभी थोड़े दिनों पहले मारवाड़ साइड यहाँ का राजा गया था और 140 के आसपास महिलाओं को बंदी बना के लाया था, वो सारी महिलाएं उसकी सेवा करती है, और 5-10 सेविकाएं पहले से थी। राहगीर वहां से निकल जाता है, और जगमाल ने कहा कि आम के आम गुठलियों के दाम, गिंदोली को भी देख लेंगे, और वो शुक्रवार को वो महिलाएं भी सेविकाओं के रूप में आएगी, तो उनको शुक्रवार के दिन हम आजाद करवा लेंगे। पूरी योजना सेट करके, और जैसे ही अगला शुक्रवार आया, सारे वो जो घोड़ों के व्यापारी थे वो बिल्कुल अलर्ट मोड में थे, और अलर्ट मोड में होकर शुक्रवार को उस राहगीर की बात सही साबित हुई। वो महिलाएं
वो जो गिंदोली नामक राजकुमारी थी वो वहां से निकलती है और वहां से निकल करके दरगाह की तरफ जाने लगती है। अपने वाले अटेंशन मोड में आते हैं और घोड़ों पर सवार होकर जैसे ही महल से थोड़ी सी दूरी पर गिंदोली और वो लड़कियां निकलती है, अपने वाले पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और घोड़ों के पैरों की आवाज सुनकर अचानक तो महिलाएं लड़कियां सब घबरा गई। लेकिन जैसे ही घोड़े करीब पहुंचे, अपने वालों ने जो माथे पर कपड़ा वपड़ा बांध रखा था वो हटाया, उन लड़कियों को अपना परिचय दिया, बोला कि फटाफट चलो बैठो घोड़ों पर। और लड़कियों ने भी चेहरा देखते पहचान लिया, बोला यार तो अपने गांव वाले ही आदमी है, कोई अनजान आदमी नहीं है। अब अनजान आदमी के साथ वो आदमी बैठे और कैसे? जगमाल ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और तमाम उन लड़कियों को कहा कि फटाफट घोड़ों पर बैठो। और एक घोड़े पर किसी पर 3, किसी पर 4, किसी पर 2। इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जैसी स्थितियां बने वैसा ही करना होगा। जगमाल खुद पूरा इस चीज को मॉनिटर कर रहा है और जगमाल ने एक एक घोड़े पर 2-2, 3-3 सबको एडजस्ट करके और 50, 60, 70 जो भी घोड़े थे 2-2, 3-3 बिठा करके उन सबको रवाना कर दिया। सारी जितनी भी 140 लड़कियों को महमूद बेग ने बंदी बनाया, उन सबको रवाना कर दिया। और उनको रवाना करने के बाद जगमाल पीछे अकेला खड़ा है और गिंदोली भी अकेली खड़ी है। बाकी तो तमाम महिलाएं वहां से निकल चुकी, क्योंकि जगमाल कप्तान है तो जगमाल की जिम्मेदारी है जब तक मैच फिनिश नहीं हो जाए तब तक जगमाल को जिम्मेदारी निभानी पड़े। बाड़मेर वाले साइड से जितनी महिलाएं बंदी बनी उन सबको तो घोड़ों पर सवार कर दिया और सवार करने के बाद जगमाल खुद घोड़े पर बैठने लगा। फिर उसके मन में आया गाड़ी खाली जाएगी, अकेले तो क्या चले, गिंदोली को और बिठा लेते। गिंदोली को हाथ पकड़ करके जगमाल ने कहते हैं कि अपने घोड़े पर बिठाया। वहां शुरुआत में जब रवाना हुए तब तो गिंदोली ने काफी आवाजें लगाई, बचाओ बचाओ, सैनिकों ने पीछा भी किया, लेकिन जगमाल का घोड़ा सुपरफास्ट स्पीड से बाड़मेर की तरफ दौड़ रहा था। रास्ते में भगवान जाने ऐसा क्या हुआ कि गिंदोली जब तक बाड़मेर पहुंची तब तक जगमाल के साथ जीने मरने की कस्में खाने लग जाती है। और जगमाल ने ये कहा, गिंदोली ने ये कहा कि कुछ भी हो जाए 7 जन्मों जन्मों तक जगमाल जैसे आदमी का साथ चाहिए। जब गिंदोली के अपहरण की सूचना वहां पर लगी तो अहमदाबाद की सेना इधर की तरफ आती है और अहमदाबाद की सेना जब दावा करने के लिए आती है वापस गिंदोली को छोड़ाने, तो गिंदोली पत्र लिख करके भेजती है अपने पिता को और कहते हैं कि महमूद बेग, अगर बाड़मेर के किसी भी व्यक्ति पर हमला हुआ तो गिंदोली प्राण त्याग देगी। गिंदोली को इस क्षेत्र से और जगमाल से प्रेम हो गया है, इसलिए अगर अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो तो प्लीज पापा वापस चले जाए। और पापा वापस चले भी गए। उसके बाद गिंदोली परमानेंटली यहीं पर रहती है और आज भी उस गिंदोली और जगमाल की प्रेम कथा के गीत हम प्रति वर्ष कौन से त्योहार पर गाते हैं? गणगौर। लिखो फटाफट से इसके नीचे।